एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो सदियों से महत्वपूर्ण रहा है और हमारे आपके सबके रोजमर्रा की जिंदगी को छूता है, घरों को छूता है, जीवन को छूता है, उस पर चर्चा करूंगा। यह विषय है इस एक लाइन से संबंधित, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इसके आगे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करें इसके पहले आपसे दो बात। पहली बात, यदि आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, तो कृपया अभी तक अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एपिसोड्स को लाइक करिए, और आपको लगता है कि और जिन लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, जिनको अच्छा लगेगा, जिनकी रुचि है, उन तक शेयर कीजिए। दूसरी बात कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मेरे जो वीडियो हैं उनका कैनवास बहुत वैविध्यपूर्ण और बड़ा है। मेरी हिस्ट्री की भी चर्चा होती है, माइथोलॉजी की भी चर्चा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी चर्चा है, कल्चर की भी चर्चा है, चतुर्वेदी हेरिटेज की भी चर्चा है, पॉलिटी की भी चर्चा है, इकोनॉमी की भी चर्चा है। तो इस सब में मालूम नहीं, सब में तो आपकी रुचि नहीं हो सकती है। जिस विषय में आपकी रुचि हो केवल वही देखिए, और आपकी सुविधा के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आपकी अगर रुचि इलाहाबाद संबंधी है, आप इलाहाबाद की प्लेलिस्ट को खोलिए, चतुर्वेदी हेरिटेज है उस प्लेलिस्ट को खोलिए, यदि माइथोलॉजी है या सोशल इश्यूज हैं, मतलब जैसी रुचि है वो प्लेलिस्ट खोलिए। बाकी जगह के लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो मुझे देखना नहीं था, मैं इसको क्यों खोलूं। मेरे भतीजे अभीष्ट ने, जिनका बहुत बड़ा योगदान इन वीडियोस को बनाने में है, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ बोलना है, बाकी कैमरे के पीछे और सारे काम वही करते हैं। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि आप ताऊ जी अलग अलग चैनल बना दीजिए, लेकिन मुझको लगता है कि अलग इतने चैनल मैनेज करने में मैं सक्षम नहीं हूं। तो सारे वीडियोस में अपने इसी एक चैनल पर डाल रहा हूं। प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है आपकी सुविधा के लिए। अब आज जिस मुद्दे पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो मुद्दा मेरे दिल को बहुत छूता है, और मुझे लगता है जिसके भी दिल है उसके दिल को छूता होगा। इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपसे एक बात पूछूंगा। क्या आपको पता है कि आपकी मां को खाने में क्या पसंद था या क्या पसंद है? क्या आपको पता है कि आपकी मां या आपकी दादी या आपकी नानी खाने के अलावा कैसे कपड़े पहनना पसंद करती? क्या क्या उनकी रुचियां थी? बहुत वेग और सुपरफिशियल बात नहीं करनी है, दिल पे हाथ रखिएगा और सोचिएगा। और जो आगे मुद्दे में उठाने जा रहा हूं, जो बातें आपसे कहने जा रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो सार्वभौमिक हैं, ये भी नहीं कह सकता कि ये सार्वकालिक हैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि हम आप में से बहुतों की जिंदगी में, बहुतों के घरों के हिस्से हैं, इन बातों से जुड़े हुए। मैं आपके सामने इस बात को जो रखने जा रहा हूं, ये प्रश्न वो है जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा था। और वो कैसे? 2021 में कोरोना की महामारी का कहर चल रहा था। 24 अप्रैल 2021 को मेरी माता जी अपना शरीर छोड़ देती हैं, और 14 मई 2021 को मेरे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। यानी 20 दिन के अंतर में दोनों लोग चले गए। इस बात को जो मैं बता रहा हूं, इसका सीधा ताल्लुक आगे की चर्चा से है। अब क्या हुआ, हम लोगों के यहां ऐसा होता है, और आपके सनातन धर्म में, और जो लोग हमारी संस्कृति और धर्म के हम लोग मानने वाले हैं, हम लोगों के यहाँ होता है, किसी के यहाँ किसी रूप में, किसी के किसी रूप में के संस्कार होते हैं। फिर हमारे यहाँ तेरही वगैरह का भोज में आडंबर नहीं होता है, बिल्कुल रोक है हमारे समाज में, लेकिन फिर भी
13 लोगों को तो खाना खिलाया जाता है और घर के लोग खाते हैं और फिर श्राद्ध होते हैं। तो उसमें यह कोशिश की जाती है कि मृतक को जो पसंद था वो बनाया जाए। कुछ जनरेशन्स तक तो ये चलता है, जैसे हमारी मदर की डायरी में लिखा हुआ है कि अगर इनका किसी का श्राद्ध होना है बुजुर्ग का, तो उस श्राद्ध में उनको ये पसंद था, ये खाना बनना चाहिए, और ये पसंद नहीं था, ये नहीं बने। तो जब मैंने ये सोचा, हम लोगों ने चर्चा की कि हमारी मम्मी को खाने में क्या पसंद था, तो सही बात यह है कि बहुत दिमाग मार के, ये तो मुझे मालूम है कि हम बाहर जाएं, दिल्ली से लौट रहे हैं तो वो कहती थी चूरन ले आना, या उनको इमली और कैथ पसंद था, लेकिन रोजमर्रा के खाने में कभी उनकी पसंद मालूम ही नहीं थी। हम लोगों की सबकी पसंद हमारी मां को मालूम थी कि हमारे पिताजी क्या खाते हैं, हमारे बाबा को क्या पसंद है, और हमारी मदर की संतानों को क्या पसंद है, और यहां तक के ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या पसंद है, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉज को क्या पसंद है। लेकिन हमारी मदर को क्या पसंद है यह हमें नहीं पता था। मैंने इस पे और आगे सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि अधिकांश घरों में अब शायद परिवर्तन हो रहा हो, क्योंकि हम लोग एक देश में ही कई सीढ़ियों पर रहते हैं विकास की, तो कहीं इन चीज़ों में परिवर्तन भी आ गया होगा। मेरा इस पर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन मुझको लगा, बहुत से लोगों से बात हुई तो उनकी मदर को क्या खाना पसंद था, उनकी सिस्टर को क्या खाना पसंद है, उनकी बुआ को क्या खाना पसंद था, उनकी नानी मौसी को क्या खाने में पसंद है, वो विशेष तौर पर कहीं इलेबोरेट तरीके से नहीं मालूम था, जबकि मेल मेंबर्स का मालूम था। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी, और जिज्ञासा बढ़ती गई और जानकारी की तो तकलीफ या एक किस्म का क्षोभ होता चला गया कि भाई, हम लोग जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो डंका पीट के कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसकी आड़ में कुछ ऐसी बातें भी हैं। ये तो हम लोगों को मालूम था कि दहेज है, दहेज उत्पीड़न है, दहेज हत्या है, तमाम इस किस्म की बातें, लेकिन ये जो रोजमर्रा के प्रश्न हैं, फिर मैं आपको अपने घर की बता रहा हूं। हमारे घर में अब तो अंग्रेजी हिसाब से हम लोगों की जनरेशन में बर्थडेज मनने लगी, और बच्चों की में तो सबकी होती हैं, बट जो पुरानी परंपरा है जिसमें कि हिंदी हिसाब से वर्षगांठ हिंदी तिथि पर होती थी, वो सिर्फ लड़कों की होती थी। जब मैंने इस पर और चर्चा की और विचार किया तो ये सोचा कि इंग्लिश वाली तो होती नहीं थी अंग्रेजी तारीख की, और हिंदी तिथि में सिर्फ मेल मेंबर्स की है। इसका मतलब लड़कियों के जन्म में उत्सव जुड़ा ही नहीं था। भाई का जन्मदिन है तो बहन उसको तिलक करेगी, अछूता निकाला जाएगा, वो बहन को दिया जाएगा। लेकिन बहन का जन्मदिन कब है हिंदी तिथि में, ये हमारे यहां सदियों से नहीं था। ये सच है, आपको इसमें कुछ अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो अंग्रेजी हिसाब से हैप्पी बर्थडे टू यू सब करते हैं। लेकिन सोचिए कि पुश्त दर पुश्त सदियों, या मैं अगर कहूं सहस्त्रों वर्ष तक, बहन अपने भाई के जन्मदिन पर ताली बजाती रही, और बहन को जन्मदिन मुबारक कहने का दिन ही नहीं होता था। मुझको तो बहुत बुरा लगा। आप कहेंगे अब इस बात का औचित्य क्या है? औचित्य तो है, मानसिकता बदल रही है, लेकिन ऐसा भी हमारा एक पन्ना ऐसा भी है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि भेदभाव होता है या नहीं, होता था या नहीं, लेकिन क्या आज भी अधिकांश घरों में ऐसा नहीं माना जाता कि लड़कियां दूसरे घर की अमानत हैं, कि वंश लड़कों से चलता है?
अगर इन समाज के प्रश्नों पर हम लोग प्रश्न नहीं उठाएंगे, हो सकता है आप में से बहुत से लोग मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मेरा हक है अपनी सोच आपके साथ शेयर करने का। सहमत होना ना होना आपका हक है, लेकिन आप बताइए कि क्या वजह है उसी मां की कोख से वो लड़की भी पैदा हुई है। एक जमाना था जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, तो जिन लड़कियों की शादी हो गई वो दूसरे घरों में चली गई। हो सकता है जीवन में जीने मरने में भले ही आए, नहीं तो आती ही ना हो। अब तो वो जमाना नहीं है, और कानून से भी लड़की का हक बराबर है। तो हमें अपनी मानसिकता, आप सोचिए, जिस बेटी को पाला है आपने, जो बहन आपके साथ खेलती रही है, वो अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 7 फेरे की घटना से वो इस घर की नहीं रही। जैसे आपके यहां बहू आती है वो आपके घर की हो गई, लेकिन वो अपने पिता की भी है। वैसे ही आपकी बेटी है, वो अपनी ससुराल की हो गई, लेकिन ये घर भी उसका है। और ये समाज में सोचना तो पड़ेगा। जब लड़की दुखी होके ऐसा सोचती है कि अब ये, जहां हम लोगों के यहां तो फिल्मों में गाने भी बने हैं, ऐसे भी गाने बने हैं, ऐसे भी घटनाक्रम हैं कि लड़की ससुराल जा रही है और चर्चा हो रही है, कर रही है कि अब इस घर से मेरा नाता टूट गया, मैं दूसरे घर में जा रही हूं। ऐसे भी गाने हैं कि मुझे विदेश क्यों ब्याह दिया, दूसरी जगह क्यों ब्याह दिया, रिश्ता यहां का मेरा अब खत्म होके नहीं, ऐसा नहीं। मेरा मानना है कि आज वक्त आ गया है इस सोच का कि मेल और फीमेल दोनों सदस्य, मैं लीगल बात नहीं कर रहा, वो तो है ही है, वो तो कानून जो कहता है वो है, लेकिन सामाजिक रूप से भी घर के बराबर के सदस्य हैं। हमको अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ये सब इमोशनल सपोर्ट देना ही चाहिए। हम आप सब जानते हैं कि घरों में बचपन से अब बहुत परिवर्तन है, संतानें कम होती हैं, कुछ लोगों के सिर्फ लड़कियां होती हैं, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पुत्र संतान नहीं है, तो उन्हें लगता है कि कुछ अधूरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या अधूरा है क्या पूरा है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना आकांक्षाएं हैं, लेकिन लड़की का भी महत्व बराबर का है। भेदभाव लड़कियों के साथ एक जमाने में, मैं ये नहीं कहूँगा हर घर में, लेकिन अधिकांश समाजों में, अधिकांश घरों में होता था, उसे बदला गया है और तेजी से बदलने की जरूरत है। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता, नहीं होता होगा, लेकिन बताइए कि घर में खाना बनाना या कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए चाय बनाने के लिए जो अपेक्षा, या जो आप खुद भी आए तो वो अपेक्षा घर में लड़का और लड़की दोनों बैठे हैं तो किससे की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन लड़के भी कर सकते हैं, स्वैच्छिक अलग बात है। ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। आज तो लड़कियां बराबरी से कंधा मिला के चल रही हैं, वायुयान भी उड़ा रही हैं, और तो और डिफेंस सर्विसेज में हैं और युद्धक विमान भी उड़ा रही हैं। प्रोफेसर हैं लड़कियां, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कॉरपोरेट में हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, क्या नहीं कर रही हैं, और नेता भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन भी कर रही हैं। लेकिन घर में भी उनको मानसिक तौर पे भी हमारी सोच में बराबरी देने का वक्त आ चुका है, और इसमें तेजी लाने का वक्त आ चुका है। एक और चीज है, इस पर भी सोचिएगा। कोई चर्चा हो रही हो, कोई बात हो रही हो, सारे लोग बढ़ चढ़ के अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन अगर आपके घर में दूसरे घर की लड़की आई हुई है, यानी कि आपके घर में जिसकी शादी होके आई हुई है, या कई बार आपकी खुद की लड़कियां भी, अगर वो ज्यादा प्रोएक्टिव रोल निभाएं और करें, तो जो हम लोगों के यहाँ के समाज में बहुत से स्थान हैं, उन पर उन लड़कियों को ज्यादा तेज कहा जाएगा, बहुओं को तेज कहा जाएगा।
क्यों उनका अपनी राय रखने का और पूरे पुरजोर तरीके से राय रखने का हक नहीं है? इसी देश में इंदिरा गांधी हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मसले पे बांग्लादेश बना के दिखा दिया था, बिना युद्ध के सिक्किम को भारत का राज्य बना के दिखा दिया था, चीन देखता रह गया था। कोई और आपको प्रमाण चाहिए? मेरा कहने का और आज इस मुद्दे का मतलब ये है कि इसकी शुरुआत इस सोच की, एक मैंने आपको बताया कि मेरी मदर वाली घटना से हुई और मुझको बड़ा ये हुआ कि हो सकता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो, लेकिन मुझे लगा शायद बहुतों के साथ होगा कि वाकई हमें अपनी माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, बुआ, मौसी, नानी, दादी, इनकी पसंद नापसंद के विषय में इतना महत्व परिवार में न दिया जाता हो, लेकिन देना चाहिए। आप बराबरी का हक देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचिए आप कौन होते हैं, हम आप कौन होते हैं हक देने वाले? ये तो है, बराबर का है, लीगल नहीं, हर तरीके का, इमोशनल, सोशल। मुझको ऐसा लगा, इस मुद्दे ने मेरे दिल को छुआ, मुझको ऐसा लगा कि मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करूं। आपको अच्छे लगें तो इनको और लोगों के साथ शेयर करिएगा, अच्छे नहीं लगें तो आप अपनी बात के लिए स्वतंत्र हैं। इस मुद्दे पे बहुत सी बातें हैं और आगे और भी बातें करूंगा। आज मैं इस बात के साथ इस एपिसोड को समाप्त करूंगा कि अगर कहीं इन बातों ने आपके दिल को या दिमाग को छुआ है तो सोचिएगा जरूर। हमारा आपका सबका दायित्व है कि एक दूसरे को पूरी स्पेस दें, सम्मान दें, और दिखावे के लिए नहीं, अपने अंदर ऐसी प्रवृत्ति डेवलप करें कि हमारा समाज ऐसा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये जो द विजडम वीव के एपिसोड चल रहे हैं ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब इस चैनल में नया एपिसोड आए तो आपको मालूम पड़ जाए। आपकी पसंद का हो तो प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की चर्चाएं अगले एपिसोड्स में और होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, आप प्रसन्नता से रहें। धन्यवाद, नमस्कार।